हेलो नमस्कार दोस्तों। एस्ट्रोलॉजिकल रेमेडी सीरीज में आप सभी लोगों का स्वागत है। मैं डॉक्टर महेश्वर आनंद जोशी आप सभी का वेलकम करता हूं। रेमेडीज से रिलेटेड आप सभी वीडियोस देख रहे होंगे। आप सभी से रिक्वेस्ट है, अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब कर लें जिससे कोई भी वीडियो मिस ना हो। आप एक नोटबुक और पेन लेकर बैठें और जो चीज़ें मैं आपको समझा रहा हूं उन्हें नोट करते जाएं, क्योंकि मेरा उद्देश्य है आपको स्वयं ये सभी रेमेडीज आनी चाहिए। जो दोस्त एस्ट्रोलॉजी कर रहे हैं वो मेरे वीडियोस को देखकर और उस पर पूरा विश्वास करके निर्भीक रूप से इन रेमेडीज को यूज करें, क्योंकि इनमें कोई भी फ्रॉड और ऐसी किसी भी चीज के बारे में मैं बिल्कुल भी नहीं बताऊंगा। उन सभी बातों के बारे में बताऊंगा जिनको मैंने प्रैक्टिकली एक्सपीरियंस किया है। जैम स्टोन में मैं प्रीवियस क्लासेस में आपको सूर्य और चंद्रमा से रिलेटेड, जैम स्टोन से रिलेटेड कंसेप्ट बता चुका हूं। आज की क्लास में हम बात करने वाले हैं मंगल ग्रह के जैम स्टोन के बारे में। तो मंगल ग्रह के बारे में हमें जानना चाहिए और मंगल ग्रह के जैम स्टोन के जो रिजल्ट मिलेंगे वो मंगल ग्रह की दशा में मिलेंगे। जैसा मैं पहले ही बता चुका हूं कि कोई भी ग्रह अपने रिजल्ट अपनी दशा और अंतर दशाओं में देता है। हमें किसी भी ग्रह के स्टोन तभी पहनने चाहिए या तो वो हमारी लग्न लॉर्ड हो, हमारी लग्न का स्वामी हो, या उस ग्रह की दशा और अंतरदशा चल रही हो। इसका यह मतलब नहीं है कि जिस भी ग्रह की अंतरदशा या दशा चल रही हो उसके हम स्टोन पहन सकते हैं। रत्न पहनने के लिए कुछ कंडीशंस हैं जिन्हें आपको स्ट्रिक्टली फॉलो करना पड़ेगा। अब हम मंगल ग्रह की बात कर लेते हैं। तो मंगल ग्रह के भौतिक या फिजिकल एग्जिस्टेंस के बारे में समझने की जरूरत है। आकाश में जितने भी ग्रह हैं वो सभी सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाते हैं और एक इंसान की लाइफ पर वो इन्फ्लुएंस डालते हैं। यही ग्रह हमारे ऊपर क्यों इन्फ्लुएंस डालते हैं? क्योंकि ये पृथ्वी से ज़्यादा दूरी पर नहीं है और करीब करीब नज़दीक हैं पृथ्वी के। तो इन जो भी सूर्य की लाइट इनको ऊपर गिरती है ये उस लाइट को रिफ्लेक्ट करते हैं और अलग अलग तरीके के रेडिएशंस वो एमिट करते हैं। और रेडिएशंस वो चलकर हमारी अर्थ पर आते हैं और अर्थ पर जितने भी लिविंग थिंग्स हैं, जितने भी जीते जाते लोग हैं, उन सभी के शरीरों पर वो रेडिएशन गिरते हैं और उसकी बॉडी के अंदर के अलग अलग क्रियाकलापों पर वो अपना अपना अपने रेडिएशन के हिसाब से असर डालते हैं। मंगल ग्रह को लाल ग्रह भी कहा जाता है। लाल ग्रह कहने की वजह है वहां पर आयरन ऑक्साइड बहुत ज़्यादा मात्रा में एग्जिस्ट करता है और उसमें रस्टिंग हो जाती है जिसे हम जंग बोलते हैं। जंग लगने की वजह से वहाँ की जितनी भी रेत है या डस्ट है वो लाल रंग की हुई पड़ी है, इसलिए वो दूर से रेड कलर का दिखाई देता है, इसलिए उसे हम रेड प्लेनेट बोलते हैं। अब वो रेड प्लेनेट है इसलिए उसको एनर्जी और ब्लड का कारक भी माना गया है। उस पर जो मैक्सिमम रेडिएशन जो वो एमिट करता है वो अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस होते हैं। अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस को मैक्सिमम एनर्जी के रेडिएशंस माना जाता है। सूर्य भी जब मॉर्निंग में आपका निकलता है तो ईस्ट डायरेक्शन में वो अल्ट्रावायलेट रेडिएशन लेकर ही निकलता है। उन रेडिएशंस में अत्यधिक एनर्जी होती है, इसलिए कहा जाता है, और पॉजिटिव एनर्जी होती है। कहा जाता है कि जब भी सूर्य राइज हो, सनराइज हो, तो मैं सूर्य के सामने बैठना चाहिए, मगर सनसेट पर नहीं बैठना चाहिए, क्योंकि उस समय पर जो रेडिएशन या विकिरण निकलते हैं वो इंफ्रारेड रेडिएशन होते हैं। तो ये तो मैंने बात की आपको इंफ्रारेड रेडिएशन, अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस की, और कॉस्मिक रेडिएशंस भी वहां से आते हैं। तो वो सभी रेडिएशन अर्थ पर पहुंचते हैं और हमारी बॉडी पर इंफ्लुएंस डालते हैं। तो जो पॉजिटिव रेडिएशंस मंगल ग्रह से निकलते हैं वो हमारी बॉडी रिसीव करती है, मगर जब हमारी कुंडली के अंदर जब हम पैदा हुए उस समय पर मंगल की स्थिति यदि अच्छी नहीं है, मंगल कमजोर है, तो उन रेडिएशंस को हमारी बॉडी एक्सेप्ट नहीं कर पाती। हम तक वो पहुंचते हैं मगर हमारी बॉडी उन्हें रिसीव नहीं कर पाती, क्योंकि हमारी कुंडली के अंदर मंगल की स्थिति अच्छी नहीं है। तो जब हम पैदा हुए इसलिए मंगल की स्थिति अच्छी नहीं है, इसलिए हमारी बॉडी के अंदर जो मंगल के रिसीवर्स हैं रेडिएशंस के वो वीक होते हैं, और वो रिसीवर्स वीक होने की वजह से हम मंगल के रेडिएशन को ग्रहण नहीं कर पाते, तो मंगल से रिलेटेड कारकत्व में कमी आ जाती है।
मंगल अथॉरिटी का कारक है, मंगल लैंड का कारक है, मंगल ब्लड का कारक है, ब्लड से रिलेटेड डिजीज का भी कारक है, आपकी ईगो का कारक है, आपके एम का कारक है, पुलिस का कारक है, आपके अंदर एक साहस का कारक है मंगल, लॉजिक का कारक मंगल है। तो इन सभी चीजों में आपके दिमाग के अंदर कमी आ जाएगी। तो अब उनसे हम बचें किस तरीके से, क्योंकि हम जब पैदा हुए तो मंगल की जो स्थिति है उसे तो हम बदल नहीं सकते, हमारी बॉडी के अंदर उन रेडिएशन को लेने की ताकत नहीं है। तो इसका एक दूसरा उपाय है, जैसे आप देखते हो कि हम जब मोबाइल पर जो सिग्नल आते हैं उन्हें रिसीव करने के लिए जगह जगह पर एंटेना लगाए जाते हैं। अब सुटेबल एंटेना होगा तो ही वो रेडिएशन को रिसीव करेगा। आप एक बांस खड़ा कर दोगे तो वो रेडिएशन को रिसीव नहीं करेगा। तो हम अलग अलग दूरी पर एंटेना लगाते हैं। तो हमारे शरीर में जब हम कोई भी जैम स्टोन धारण करते हैं वो एंटेना का काम करता है और वो उन ग्रहों से आने वाले रेडिएशन को रिसीव करता है। इसी तरीके से मंगल ग्रह से आने वाले रेडिएशन को रिसीव करने के लिए जो स्टोन हम पहनते हैं उस स्टोन का हम मंगल का जैम स्टोन बोलते हैं। अब मंगल के लिए जो जेम स्टोन हम पहनेंगे, मैंने आपको सूर्य और चंद्रमा से रिलेटेड जेम स्टोन बताए थे। आज की क्लास में हम मंगल के जेम स्टोन की बात करेंगे जिसे कोरल या मूंगा बोलते हैं। जेम स्टोन फॉर मार्स वो देखने में इस तरीके का होता है, ये कोरल है आपका इंग्लिश में, और हिंदी में इसको हम मूंगा बोलते हैं। तो मूंगा स्टोन मंगल के लिए धारण करना चाहिए। अब मूंगा स्टोन धारण करने के लिए किन किन बातों का आपको ध्यान रखना है, किन किन रूल्स को फॉलो करना है। फिर मैं एक चेतावनी देता हूं, यदि आप इन रूल्स को फॉलो नहीं करेंगे, किसी के कहने भर से आप यदि इस स्टोन को पहन लेंगे तो फायदे से ज्यादा आपको नुकसान पहुंचा सकता है, आपकी जिंदगी में और ज्यादा परेशानियों को बढ़ा सकता है। इसलिए किसी के कहने से ना पहने जब तक कोई नॉन एस्ट्रोलॉजर जिसे इसकी जानकारी हो, लालची ना हो, ऐसे व्यक्ति के कहने पर ही पहने। अब मैं आपको नियम बता रहा हूं तो आपको किसी के पास जाने की जरूरत नहीं है, आप मेरा वीडियो देखिए एज इट इज। यदि कंडीशंस हैं तो ही पहनिए, अदरवाइज आपने पहन भी रखा है तो उसे आज ही उतार दीजिए। रेड कोरल ये होता है, इसके ये 3 सब्स्टिट्यूट मैंने यहाँ पे दिए हैं। कर्नेलाइन है, आपका रेड अगेटे है, रेड ओनिक्स है। ये सभी आप स्टोन पहन सकते हो यदि आप रेड कोरल अफोर्ड नहीं कर पा रहे हो। तो ये 3 आपके सब्स्टिट्यूट ऑफ कोरल है। अब इसके मैं नियम की बात करूंगा। कोरल स्टोन फॉर मार्स और मूंगा, मूंगा को पहनने के कौन कौन से नियम आपको फॉलो करने हैं। करता क्या है, इट इंप्रूव करेज। मंगल साहस का कारक है, स्ट्रेंथ ताकत का कारक है, एनर्जी का कारक है। तो इन तीनों चीजों को इंप्रूव करेगा। लैंड का कारक है, यदि आपको जमीन से रिलेटेड परेशानियां हैं तो उसको भी करेगा। एंड मैरिटल स्ट्रेंथ, आपका जो लड़ने की ताकत है उसको भी ये रिप्रेजेंट करता है। घर में मांगल्य को भी मंगल रिप्रेजेंट करता है। हालांकि इसको अशुभ ग्रह कहते हैं, मगर मंगल के आशीर्वाद के बगैर घर के अंदर मंगल चीजें नहीं होंगी। हेल्प टू गेट जॉब इन पुलिस आर्मी एटसेट्रा, तो मंगल और पुलिस और आर्मी का भी कारक है, तो उनमें नौकरी में भी ये मदद करेगा। बैलेंसेस ब्लड प्रेशर, आपके ब्लड प्रेशर को भी कंट्रोल करता है। क्योर स्किन डिजीजेस, यदि आपको कोई भी त्वचा से संबंधी समस्या है उनको भी ये ठीक करने में हेल्प करेगा। प्रॉपर्टी डिस्प्यूट्स, आपके मंगल आपका खराब है तो प्रॉपर्टी डिस्प्यूट्स आ सकते हैं, उसे आप स्ट्रॉन्ग करोगे तो डिस्प्यूट से आप सफलतापूर्वक बाहर निकलोगे। क्वेरल्स विद ब्रदर्स, भाई बहनों का भी कारक होता है, तो छोटे भाई बहनों से लड़ाई भी हो सकती है आपकी, और मंगल स्ट्रॉन्ग कर लेंगे तो वो आपके जो भी वाद विवाद हैं वो दूर हो जाएंगे। इट इज इन 2 कलर्स, रेड एंड व्हाइट, तो मूंगा आपके 2 रंग में आता है, रेड एंड व्हाइट। प्रिफरेबली रेड ही पहनना चाहिए। हु कैन वेयर, इसको कौन पहन सकता है ये आप जरा ध्यान रखिएगा। केवल वही लोग पहन सकते हैं, पर्सन हुज लग्निस, जिसकी लग्न के अंदर 1, 4, 5, 8, 9, 12 साइन हो। 1 और 8 खुद मंगल की राशियां हैं, तो लग्न में मेष राशि या स्कॉर्पियो। 4 चंद्रमा की राशि है, कैंसर हो। 5 सूर्य की राशि है, लियो हो। 9 एंड 12 आपके जुपिटर की राशि हैं। ये यदि लग्न में है तो ही पहने। इनके अलावा लग्न में और कोई राशि और आपको किसी ने ये मंगल से रिलेटेड कोई भी स्टोन पहना रखा है, आप इमीडिएटली उसे उतार दें। इसके अलावा इन 6 राशियों के अलावा बाकी 6 राशियों के जातक इसको बिल्कुल भी नहीं धारण कर सकते। और कौन धारण नहीं कर सकते, इफ इट इज इन 6, 7, 8, 12 हाउसेस, यदि आपकी कुंडली के 6ठे भाव, 7वें भाव, 8वें भाव और 12वें भाव में मंगल बैठा है, तभी भी आप उससे रिलेटेड स्टोन को बिल्कुल भी धारण नहीं करेंगे। चाहे आपकी राशियां इनमें से 6 में से कोई भी राशि है और इसके बावजूद भी यदि वो 6ठे, 7वें, 8वें और 12वें भाव में बैठ गया है, तभी भी आपको मूंगा धारण नहीं करना है। और मंगल यदि नीच का हो जाता है, 4 साइन के अंदर मंगल नीच का हो जाता है,
कैंसर में मंगल नीच का होता है। यदि वो कैंसर साइन में बैठा है, किसी भी भाव में बैठा हो, आपकी लग्न कोई भी हो, यदि कैंसर साइन में बैठा है तभी भी आपको मूंगा नहीं पहनना है। इफ मार्स इज कंबस्टेड एंड वीक इन डिग्रीज, स्टोन इंप्रूव स्ट्रेंथ ऑफ मार्स। मार्स यदि कंबस्टेड है, सूर्य से एक्चुअली अस्त हो गया है और डिग्रीज में कम है, तभी आप इसे पहने। एक चीज और ध्यान रखें, यदि मंगल आपका बली है, उच्च का होकर यदि केंद्र या त्रिकोण में बैठा हुआ है, तो आप बिल्कुल भी मंगल का वो ना पहने, नहीं आपके अंदर ईगो आ जाएगी, अपने मिलने जुलने वालों से लड़ने लग जाओगे, घमंड आ जाएगा, ऊर्जा आ जाएगी और उसका आप नेगेटिव यूज करना शुरू कर दोगे। तो मंगल की ऊर्जा को एक लिमिट से ज्यादा भी नहीं बढ़ाया जा सकता, क्योंकि कोई भी अग्नि होती है, यदि वो बहुत कम है तो किसी काम की नहीं होती, बहुत अधिक है तो वो तबाही मचा देती है। अग्नि हमेशा बैलेंस स्थिति में होनी चाहिए। तो मंगल ऑलरेडी आपका उच्च गैर सही भावों में बैठा है, तब आप मंगल का कोई भी यदि आपने पहन रखा है कोई भी स्टोन, तो आप उसे इमीडिएटली उतार दें। आपको जो मूंगा की जो रिंग बनानी है मार्स के लिए, वो बनानी है आपको कॉपर, गोल्ड या अष्ट धातु, इन तीनों में से आपकी चॉइस है, जिस मर्जी में बना सकते हैं, आपकी अफोर्डेबिलिटी है। और इसको पहनना है फिंगर फोर्थ फ्रॉम थंब, जो आपका अंगूठा है उससे चौथी वाली उसमें फिंगर के अंदर इसको पहनना है इस तरीके से। ये कोरल पहनने की जगह है, इसी जगह पर आपको इसको धारण करना है। यहाँ पर रूबी धारण करते हैं बीच वाले पोरवे में, और सबसे नीचे वाले में आपको कोरल को धारण करना है, इसी इसको रिंग फिंगर बोलते हैं। तो इसमें सेकंड पार्ट में रूबी है और उससे नीचे पार्ट में आपको ये कोरल धारण करना है। इसके बाद आता है डे, पक्ष एंड टाइम। किस दिन पहना है, तो मंगलवार को पहनना है आपको, शुक्ल पक्ष में आफ्टर सनसेट। सूर्य आपका जब सेट हो जाता है उसके जस्ट बाद 6 बजे के बाद, 6 बजे सूर्य अस्त हुआ या 6:30 बजे हुआ, तो पहले 1 घंटे के अंदर अंदर इसको धारण कर लें। मगर उससे पहले पिछली रात से ही इसको हम दूध और गंगा जल के अंदर स्टोर करके रखेंगे। सुबह इसे धोएंगे आराम से जब आपको पहनना है उस समय पर, और उसके बाद इसे धारण करेंगे। धारण करते टाइम आपको एक मंत्र का जाप करना है, ये मंगल का बीज मंत्र है, ओम अंग अंगकाराय नमः। 108 बार इस मंत्र का जाप करना है। उसके बाद आप चाहें तो हनुमान चालीसा भी पढ़ सकते हैं, मगर ओम अंग अंकाराय नमः का 108 बार आप जरूर जाप करें। वन कैन वेयर स्टोन ऑफ जुपिटर, मून एंड सन। जब आप मंगल का स्टोन आप पहन रहे हैं तो साथ में आप गुरु, चंद्रमा और सूर्य का स्टोन भी पहन सकते हैं। बाकी कोई भी और ग्रह का आपने स्टोन पहन रखा है तब आप मंगल का स्टोन नहीं पहन सकते। इस चीज़ का भी आप ध्यान रखें। ये नहीं आपने मंगल का भी पहन लिया, बुध का भी पहन लिया, शनि का भी पहन लिया, तो वो आपको बर्बाद करने में आपकी मदद करेंगे। इसका वजन कितना होगा, ये और एक इंपॉर्टेंट बात है, वेट ऑफ द स्टोन। तो वेट ऑफ स्टोन का सीधा सा नियम है, आपका जो भी वेट है उसको 10 से डिवाइड कर दें। सपोज आपका वेट 80 kg है तो 10 से डिवाइड करेंगे तो 8 आएगा, उसमें 1.25 रत्ती ऐड कर दें, मतलब 9.25 रत्ती का आपको स्टोन पहनना है। जो भी आपका वेट है, सपोज आपका वेट 50 किलो है तो उसको 10 से डिवाइड करेंगे तो 5, और उसमें 1.25 रत्ती और ऐड करेंगे तो 6.25 रत्ती का पहनना है। और ये ध्यान रखें कि उससे कम का नहीं पहने हैं, नहीं तो वो आप पर कोई भी असर नहीं डालेगा। जैसे हमारे शरीर का जैसा आकार होता है उस हिसाब से हमें भोजन चाहिए होता है, कपड़े चाहिए होते हैं। हम छोटे कपड़े पहनेंगे तो वो शरीर पर आएगा नहीं, किसी भी काम का नहीं रहेगा। इसी तरीके से आपका स्टोन भी है, यदि वो उसका वजन पूरा नहीं है तो वो पूरे रेडिएशंस को नहीं ग्रहण कर पाएगा। उम्मीद है आपको मंगल से रिलेटेड सभी कंसेप्ट क्लियर हो गए होंगे। नमस्कार, धन्यवाद। देखते रहिएगा आप रेमेडी सीरीज।